हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कॉमिक फैन पर। चलिए शुरू करते हैं परमाणु की कॉमिक्स गुलाम का दूसरा भाग। कुछ ही दशक पहले सारे संसार में गुलामों की मंडियों का बोलबाला था। गुलामों की खरीद फरोख्त का व्यापार जोरों पर था और इस व्यापार का सबसे बड़ा व्यापारी था काबू सलेम। संसार भर की गुलामों की मंडियों में काबू सलेम के नाम की धूम थी। उन मंडियों में आने वाला हर आदमी हैरान था कि काबू सलीम इतने बड़े पैमाने पर गुलाम कैसे बनाता है। लाख कोशिशों के बाद भी इस रहस्य को कोई नहीं जान पाया, लेकिन काबू सलीम के बेटे लाबू सलीम और फिर उसके बेटे गाबू सलीम और फिर उसके बेटे साबू सलीम के बाद उसके बेटे आबू सलीम यानी मैं इस रहस्य को अच्छी तरह जानता हूँ कि काबू सलीम वे गुलाम इस प्राचीन हीरे की मदद से बनाया करता था जो उसके पुरखों को फरिश्ते से वरदान में मिला था। इस हीरे से निकलने वाली चमकीली किरणें सदियों से हमारे परिवार के लिए गुलाम बनाती आ रही है और हमें बनाती आ रही है आका। और यह आका आज परिवार की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए बेच रहा है संसार का सबसे अद्भुत और आश्चर्यजनक गुलाम, जो है वंडरमैन परमाणु। देखने वालों की आंखों में आश्चर्य के सिवाय कुछ नजर नहीं आया। परमाणु को तुमने अपना गुलाम बना लिया है? हे रब्बा, कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा। एकदम असंभव काम था ये। ऐसा कैसे कर पाए तुम इस प्राचीन हीरे की मदद से जिसने अनगिनत गुलाम बना दिए हैं? काश ये आकाश से न टकराया होता तो आज यहाँ बिकने के लिए नहीं खड़ा होता और मैं स्पीड फ्लाइट कुरियर सर्विस का मालिक स्टीव शेपर्ड इसे खरीदने के लिए यहाँ मौजूद नहीं होता। मैं परमाणु के लिए 20 लाख रुपए दे सकता हूँ तुम्हें। शुक्र है यहाँ बड़े बड़े माफिया मौजूद नहीं हैं, वरना वे परमाणु की किसी भी दाम पर खरीद लेते। अगर मुझे परमाणु को जल्दी से जल्दी गुलामों की तरह काम करते देखने की जल्दी ना होती तो मैं उसे बहुत ही ऊंचे दाम पर बेचता, लेकिन मैं एक पल भी इंतजार नहीं कर सकता। लाओ 20 लाख रुपए और ले जाओ इस गुलाम को। 20 लाख रुपए से भरा सूटकेस आका के हाथ में सौंपकर स्टीव शेपर्ड जैसे ही चलने को हुआ, आका ने उसे रोक दिया। प्राचीन हीरे की किरणों के प्रभाव के बाद भी परमाणु नामक यह गुलाम और उसकी गुलामी कुछ शब्दों यानी कोड वर्ड से जुड़ी हुई है। मैं तुम्हें वे कोड वर्ड बताता हूँ। अगर इनका इस्तेमाल करते रहोगे तो जिंदगी भर इस गुलाम की सेवाओं का लाभ उठाते रहोगे। आकाश से परमाणु को संचालित करने वाले शब्दों को जानने के बाद फिर वहां नहीं रुका स्टीव शेपर्ड। चल मेरे गुलाम। परमाणु किसी के इशारों पर नाचने को तैयार था और उसका मार्गदर्शक देखने के सिवा कुछ नहीं कर सकता था, क्योंकि वह एक ऐसा रोबोट था जिसके पास जो मशीनी दिमाग था उसमें अच्छा बुरा सोचने की कुव्वत नहीं थी। वह तो सिर्फ वह कर सकता था जो उसे निर्देश दिए जाए, और फिलहाल उसे निर्देश देने वाला कोई था नहीं, क्योंकि उसे निर्देश सिर्फ दो ही आदमी दे सकते थे और दोनों ही निर्देश ना देने की स्थिति में थे। एक अस्पताल के इंटेंसिव केयर यूनिट में कोमा में पड़ा हुआ था और दूसरा खुद किसी और के निर्देशों पर नाच रहा था। ठीक आधे घंटे में 200 किलो का पैकेट ग्राहक को पहुंचाकर परमाणु वापस भी आ गया। वाह, मेरी स्पीड फ्लाइट कुरियर सुपर स्पीड कुरियर बन गई है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो मेरी कुरियर कंपनी हिंदुस्तान की सबसे बड़ी कंपनी बन जाएगी और मैं बन जाऊंगा हिंदुस्तान का सबसे बिजी आदमी, और शायद फिर मेरे विश्व के सबसे अमीर आदमी बिल गेट्स से भी बड़ा अमीर बनने का सपना भी पूरा हो जाए। मेरे लिए क्या हुक्म है आका? सपनों में खोते स्टीव शेपर्ड को उस आवाज़ ने चौंकाया जो सिर झुकाए परमाणु के कंठ से निकली थी। क्या हुक्म है मेरे आका? ओह परमाणु, तुम ऐसा करो, पहले मुझे पुलिस स्टेशन छोड़कर आओ, फिर उस बड़े पैकेट को नेपाल छोड़कर आना। ठीक है। परमाणु को स्टीव को पुलिस स्टेशन के बाहर छोड़ने में ज़्यादा देर नहीं लगी। उस पैकेट को नेपाल छोड़कर आने के बाद मुझे लेने वापस यहाँ लौटना। आज 3 दिन हो गए हैं मेरे भाई मार्को को गायब हुए, लेकिन अभी तक इंस्पेक्टर विनय ने उसके बारे में कोई सूचना नहीं दी। उनसे मिलकर उस पर प्रेशर डालता हूँ कि वह जल्दी से जल्दी मार्को का पता लगाए। विनय साहब तो यहाँ आए ही नहीं। पिछली रात वे थाने से निकले लेकिन अभी तक ना लौटे हैं और ना उनका कोई मैसेज है। जैसे ही वह लौटेंगे मैं उन्हें आपके बारे में खबर कर दूंगा। वे खुद ही आपसे मिल लेंगे। जिस लापरवाही के लिए दिल्ली पुलिस मशहूर है उसके रहते इंस्पेक्टर विनय शायद ही मुझसे मिले। खिसियाता हुआ वापस लौटता स्टीव शेपर्ड क्या जानता था कि जिस विनय को वो ढूंढ रहा था वह परमाणु के रूप में उसके सामने मौजूद था। वाह, सही टाइम पर वापस लौटे। चलो ऑफिस चलो, धाएं धाएं।
स्टीव को उठाते परमाणु के ध्यान को अचानक उन धमाकों ने खींच लिया जो एक संगीन अपराध के द्योतक थे। धाएं और अपराध होते देखना परमाणु की फितरत में शामिल न था, लेकिन आज परमाणु जैसे ही अपराध को रोकने के लिए आगे बढ़ा, स्टीव शेपर्ड के गले से निकली आवाज़ उसके कदमों से जंजीर बनकर लिपट गई। रुक जाओ परमाणु, उधर कहाँ जा रहे हो? हमें उन बदमाशों से नहीं उलझना चाहिए। ऑफिस चलो, हमें देर हो रही है। तुम्हें डिलीवरी लेकर तुरंत ही कलकत्ता जाना है। अरे खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? मैं कहता हूँ चलो यहाँ से। ठीक है। इस बार अपने मालिक के उस हुक्म को न टाल सका परमाणु। अपराध से मुंह फेरकर तुरंत ही वहाँ से रवाना हुआ और एक बार फिर अपने मालिक का हुक्म बजाने में जुट गया। परमाणु के इन कारनामों से उसका मालिक दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की कर रहा था, लेकिन परमाणु को चाहने वालों का रोष बढ़ता जा रहा था। परमाणु वापस आओ, आकर हमें बचाओ। परमाणु 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 घटिया काम छोड़कर दोबारा क्राइम फाइटिंग करो। परमाणु वापस आओ, आकर हमें बचाओ। परमाणु वापस आओ हमारे लिए। क्या हुआ परमाणु को? क्यों उसे मजलूमों की पुकार सुनाई नहीं देती? क्यों वह वापस आना नहीं चाहता? इस मामले में विनय मेरी कुछ मदद कर सकता था, लेकिन कल से वह भी न जाने कहाँ गायब है। परमाणु लौट आओ परमाणु। परमाणु के प्रशंसकों की पुकार परमाणु के मस्तिष्क को झकझोर जरूर रही थी, लेकिन उसे उसकी गुलामी से बाहर नहीं खींच पा रही थी, जिसका नाम था आका। हा। क्राइम फाइटर परमाणु अब सिर्फ एक माल ढोने वाला कुली बनकर रह गया है, और इसका श्रेय जाता है मुझे, क्योंकि मैंने बनाया है परमाणु को गुलाम, और इस गुलामी से परमाणु जिंदगी भर आज़ाद नहीं हो पाएगा। हा। तुम्हारे इस गुलाम से अखनूरा को भी एक काम निकलवाना है आका, अपने प्रतिद्वंदी दाऊद खान को ख़त्म करवाने का काम। ठीक है, लेकिन उसके लिए तुम्हें परमाणु से काम करवाने का थोड़ा तरीका बदलना होगा। सुनो, मैं बताता हूँ तुम्हें उस रास्ते के बारे में। अखनूरा को अपना तरीका बताते हुए गजब की चमक से दमक रही थी आका की आंखें, जबकि इधर परमाणु की इस शुभचिंतक की आंखों में चिंता ही नजर आ रही थी। परमाणु ने मुसीबत में कई बार मेरी मदद की है, लेकिन अब शायद परमाणु की मदद करने की बारी मेरी है, क्योंकि मेरे ख्याल से परमाणु किसी मुसीबत में है। लेकिन परमाणु की मुसीबत को जानने और उसकी मदद के लिए मेरा उससे मिलना बेहद ज़रूरी है, और ऐसा बड़े आराम से हो सकता है। परमाणु मुझसे मिलने मेरे घर पर ही आएगा, लेकिन उसके लिए फ़िलहाल मुझे इतना करना होगा कि इस पैकेट को स्पीड कोरियर में जाकर अर्जेंट कहकर बुक करवाना होगा, ताकि इसे लेकर परमाणु ही मेरे घर पहुंचे। अपना पैकेट बुक कराने स्पीड कोरियर में पहुंची शिप्रा क्या जानती थी कि वह एक बहुत बड़ी घटना में शामिल होने जा रही थी। यह वह गिफ्ट पैक है जिसे दाऊद खान के जन्मदिन पर उसके किसी रिश्तेदार ने इस कोरियर कंपनी में बुक कराया है। कुछ ही देर में परमाणु इसे डिलीवरी करने जाएगा। परमाणु दाऊद खान के यहाँ जो पैकेट डिलीवर करेगा वह यह नहीं, बल्कि यह होगा जिसमें मौजूद है दाऊद खान को यमराज के पास डिलीवर करने का सामान। और वह सामान अपना काम तब करेगा जब दाऊद खान आधी रात को अपने पैदा होने की खुशी में केक काट रहा होगा। ओहो, इस पैकेट में अवश्य ही कोई विस्फोटक पदार्थ है जो परमाणु के हाथों दाऊद खान के पास पहुंचने वाला है। मुझे परमाणु को यह कार्य करने से रोकना होगा, लेकिन कैसे? जब तक वह मुझे मिलेगा नहीं तब तक कैसे रोकूंगी मैं उसे? ए लड़की, कौन है तू? क्या कर रही है यहाँ? मैं शिप्रा हूँ, और मैं यहाँ पैकेट बुक करवाने आई हुई। पैकेट बुक करवाने आई है तो यहाँ क्या कर रही है? बुकिंग ऑफिस उधर है, वहाँ जा। ठीक है। अरे, अचानक शिप्रा की बातें खिल गई, क्योंकि उसे सामने से आता दिखाई दे रहा था परमाणु। ए परमाणु, शिप्रा चिल्लाई, लेकिन परमाणु ने उसकी तरफ देखा तक नहीं। ए परमाणु, अरे ये मैं हूँ शिप्रा, इधर देखो। परमाणु ने एक बार पलटकर अपरिचित निगाहों से शिप्रा की तरफ देखा जरूर, लेकिन रुका नहीं। और रुकता भी तो कैसे? उसने अपने मालिक का काम जो करना था। उफ, परमाणु वही पैकेट लेकर उस दाऊद खान को डिलीवर करने जा चुका है। अब मैं परमाणु को तो नहीं रोक सकती, लेकिन पुलिस को खबर करके उस तबाही को जरूर रोक सकती हूँ जो उस पैकेट से होने वाली है। अचानक शिप्रा को अपने विचारों को एक नया मोड़ देने के लिए विवश होना पड़ा। नहीं, अगर मैं पुलिस में गई तो इस केस में किसी न किसी रूप में परमाणु भी फंसेगा, क्योंकि आखिरकार उस पैकेट को दाऊद खान तक पहुंचाने वाला परमाणु है। नहीं, मेरी वजह से परमाणु किसी मुसीबत में फंसे, यह मुझे मंजूर नहीं। मुझे दूसरा ही रास्ता सोचना होगा। दूसरा रास्ता भी शिप्रा को जल्दी मिल गया। संयोग से मैं दाऊद खान का घर जानती हूँ। साउथ दिल्ली में उसकी शानदार कोठी है। मैं उस तक पहुंचकर उसे सारी बात बता देती हूँ, फिर परमाणु को देखूंगी।
अपना काम भूलकर शिप्रा तुरंत एक टैक्सी में सवार हो गई। लाजपत नगर चलो जल्दी। अपनी तरफ से पूरी जल्दी कर रही थी शिप्रा, लेकिन दिल्ली की सड़कों को बेदर्दी से रोकता ट्रैफिक उसे इतनी जल्दी उस गंतव्य तक नहीं पहुंचने देने वाला था। लेकिन परमाणु के साथ ऐसी कोई दिक्कत नहीं थी। आपका पैकेट एकदम सही समय पर आया है। अगर कुछ समय की भी और देरी हुई होती तो मैं राजनगर के लिए निकल चुका था, जहां सम्राट शिप को किराए पर लेकर मैंने समुद्र के बीचों बीच आज रात अपना जन्मदिन मनाने का फैसला किया हुआ है। ये लो रसीद। थैंक यू। परमाणु अपना काम करके वहां से निकल लिया, जबकि शिप्रा अपना काम करने वहां आ पहुंची। ए लड़की कहाँ घुसी जा रही है? मुझे दाऊद खान से मिलना है। वे अब किसी से नहीं मिल सकते क्योंकि वे अपने दोस्तों के साथ एक चार्टर्ड प्लेन से अपना जन्मदिन मनाने राजनगर जा रहे हैं। देखिए, मेरा उनसे मिलना बहुत ज़रूरी है क्योंकि मेरे पास ए छोकरी, तेरे को जाती बात करने को नहीं बोला। जो तेरे को बोला है वही सुन और फुट यहाँ से। जल्दी रपट यहाँ से और रास्ता साफ कर। ओफ, ये बदमाश टाइप के बॉडीगार्ड जब मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं है तो ये मुझे अंदर कैसे जाने देंगे? लेकिन अगर मैं अभी अंदर नहीं गई तो फिर मैं दाऊद खान से नहीं मिल पाऊंगी, क्योंकि वह मुंबई जाने के लिए एकदम तैयार है। मुझे अंदर जाकर दाऊद खान से मिलने का दूसरा रास्ता अपनाना होगा, और वह दूसरा रास्ता इस दीवार के ऊपर से होकर जाता है। दीवार पर चढ़कर उस पार तो पहुंच गई शिप्रा, लेकिन अपने पैरों पर खड़ी न रह सकी। कौन है ये? जरूर अपने दुश्मन अखनूरा के गैंग की है होगी, जो किसी जरूरी बात के बहाने आपसे मिलकर आपको नुकसान पहुंचाना चाहती थी। इसका क्या करे दाऊद भाई? और कोई दिन होता तो मैं इसके टुकड़े टुकड़े करके कुत्तों के सामने डालने का हुक्म देता, लेकिन आज मेरा जन्मदिन है। आज के दिन मैं कोई खून खराबा नहीं चाहता, इसलिए उसे उठाकर किसी सड़क पर फेंक दो। ठीक है दाऊद भाई। बेहोश शिप्रा को सड़क पर फेंक दिया गया, जो एक बहुत बड़ी दुर्घटना रोकना चाहती थी। लेकिन यह बात ना उस संभावित दुर्घटना का शिकार बनने वाला दाऊद खान जानता था, और ना कारण बनने वाला वह परमाणु, जो खड़ा था अपने मालिक के सामने। है मेरे आका, अगले 5 घंटे के लिए तुम्हें कोई काम नहीं है परमाणु, क्योंकि मेरे अगले 5 घंटे अपने छोटे भाई मार्को की अंत्येष्टि करने में गुजरेंगे। पुलिस ने आज उसकी लाश बुराड़ी के नाले से बरामद की है। अगले 5 घंटे के लिए तुम्हारी छुट्टी है परमाणु। स्टीव शेपर्ड का परमाणु को छोड़कर वहां से जाना साबित कर रहा था कि परमाणु के पास कुछ घंटे करने के लिए कोई भी काम नहीं था। ऐसे में उसे अपने लिबास से छुटकारा पाने का काम ही सबसे अच्छा लगा, और उस लिबास से छुटकारा पाने का मतलब था उसके मस्तिष्क के उस हिस्से का सक्रिय हो जाना जिसमें यह बात घर की हुई थी कि वह परमाणु नहीं, इंस्पेक्टर विनय है। ओह, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं किसी नींद से जागा हूँ? मेरा सिर भारी भारी क्यों है? क्या हुआ था मुझे? और मैं कहाँ हूँ? कैसे पहुँचा मैं यहाँ? इंस्पेक्टर विनय के मस्तिष्क ने स्वयं से सवाल तो बहुत किए, लेकिन उत्तर उसे एक का भी नहीं मिला। मुझे इतना तो याद है कि मैं परमाणु बनकर आका को पकड़ने जा रहा था। फिर क्या हुआ मुझे कुछ मालूम नहीं। लगता है आका भागने के लिए मेरे साथ ऐसा कुछ कर गया जिससे मैं कुछ देर के लिए अपनी सुध-बुध खो बैठा। इसका मतलब आका को पकड़कर ही मैं जान सकता हूँ कि फ़िलहाल उसने मेरे साथ क्या किया। लेकिन फ़िलहाल आका को ढूंढना टेढ़ी खीर है, इसलिए फ़िलहाल मुझे थाने जाकर पता करना चाहिए कि मेरे पीछे क्या क्या घट गया। थाने में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण थी वह बात। स्टीव शेपर्ड ने कल मार्को नामक जिस भाई के लापता होने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी, उसकी लाश बरामद हो चुकी है। पोस्टमार्टम के बाद बॉडी स्टीव शेपर्ड को सौंप दी है। कब्रिस्तान में उसकी अंत्येष्टि होने वाली है। ओह, मुझे कब्रिस्तान पहुंचकर स्टीव को सांत्वना देनी चाहिए और उसे बताना चाहिए कि उसके भाई का हत्यारा आका कानून के हाथ से ज़्यादा देर तक बचा नहीं रह सकता। कब्रिस्तान में इंस्पेक्टर विनय के मुंह से अपने भाई के हत्यारे का नाम सुनकर बिफर पड़ा स्टीव। आका, तूने मेरे भाई को मारा है, तुझे छोड़ूंगा नहीं मैं। अपने हाथों से टुकड़े टुकड़े कर दूंगा मैं तेरे। गुस्से से सूखे पत्ते की तरह कांपता स्टीव सीधा आका के पास जाकर रुका। आका हत्यारे, तूने मेरे भाई मार्को को मारा। मैं तेरा खून पी जाऊंगा। मार्को तुम्हारा भाई था? हाँ हत्यारे, मार्को मेरा छोटा भाई था। मैं तुझसे उसकी मौत का बदला लेने आया हूँ। तूने आका की सिर्फ गुलाम बनने की शक्ति देखी है बच्चे, उसकी वह शारीरिक शक्ति नहीं देखी जो तेरे जैसों को चींटी की तरह मसल सकती है। ताड़, तेरे भाई को तो मैंने अपना गुलाम बनाकर उसे आत्महत्या करने के लिए मजबूर किया था, लेकिन तेरे साथ मैं ऐसा नहीं करूँगा। तुझे तो मैं अपने हाथों से तड़पा तड़पा कर मारूंगा
ओफ, ऐसा नहीं होगा आका, क्योंकि मैं तेरे इन हाथों में हथकड़ियाँ डालने आ गया हूँ। इंस्पेक्टर, तू यहाँ कैसे पहुँचा? मेरे मुंह से तुम्हारे बारे में सुनने के बाद जब स्टीव कुदाल लेकर पागलों की तरह भाग खड़ा हुआ, तो मुझे यह समझने में ज़्यादा देर नहीं लगी कि यह तेरे इस ठिकाने के बारे में जानता है। बस इसके पीछे मैं तुझ तक आ पहुँचा। यहाँ पहुँचकर तूने अच्छा नहीं किया, क्योंकि आका के हाथों यहाँ से तू सीधा मौत की गोद में पहुँचेगा। उफ, इसके शरीर में तो अमानवीय शक्ति भरी हुई है। इसका हर वार घन की तरह मेरे शरीर पर पड़ रहा है। अगर मैंने इस पर जल्दी ही काबू न पाया तो यह मेरा कचूमर निकाल देगा। उफ। आका के इस वार से इंस्पेक्टर विनय को सिर को ऐसा घुमाया कि उसे पता ही न चला कि आका ने कब उसे अपने सिर से ऊपर उठाया और कब उधर उछाल दिया, जहां मौत उसका इंतजार कर रही थी। उफ, मैं तेजी से नीचे गिरता जा रहा हूँ। अगर मैं नीचे की पथरीली ज़मीन से टकरा गया तो मेरे शरीर का पुर्जा पुर्जा अलग हो जाएगा। इसलिए मुझे खुद को ज़मीन से टकराने से रोकना होगा, और ऐसा तभी होगा जब मैं बन जाऊं परमाणु। इंस्पेक्टर विनय ने परमाणु बनकर अपनी जान तो बचा ली, लेकिन उसके साथ ही अपने मस्तिष्क के उस हिस्से को जागृत कर लिया जिसमें एक ही शब्द पैवश हुआ था कि वह है किसी का गुलाम। 5 घंटे बीत चुके हैं। मुझे अपने मालिक के पास पहुंचना चाहिए। परमाणु ने जैसे ही वहां से उड़ान भरी, वैसे ही परमाणु परमाणु के कानों में पड़ी थी वह आवाज़ जिसे परमाणु लाखों आवाज़ों में भी पहचान सकता था। उसके मालिक स्टीव शेपर्ड की आवाज़ थी वो। अपने मालिक तक पहुंचने में भला कोई भी पल क्यों गवाता वह? क्या हुक्म है मेरे आका? आज से मैं तुझे हुक्म देने वाला आका नहीं हूँ। मैं तुझे अपनी गुलामी से आज़ाद करता हूँ। स्टीव शेपर्ड के मुंह से निकला आज़ाद नामक वह शब्द परमाणु के मस्तिष्क में परमाणु बम के धमाके की मानिंद गूंजा। आज़ाद करता हूँ। ओह, परमाणु को लगा मानो उसके मस्तिष्क के सभी तार झनझना गए हों और वह ख्वाबों की दुनिया से वर्तमान के धरातल पर आ गया हो। ओहो, ये मेरे दिमाग को कैसा झटका लगा। परमाणु बचो! अभी तक अपने ही विचारों में गुम परमाणु को उस आवाज़ ने चौंकाया, लेकिन संभलने में उसे फिर भी देर हो गई। मेरे बताए शब्द को बोलकर तूने परमाणु को मेरे शब्द सम्मोहन की गुलामी से आज़ाद कर दिया है स्टीव, लेकिन मुझे इसे दोबारा गुलाम बनाने में ज़्यादा देर नहीं लगेगी। मैं सिर्फ अपने इस प्राचीन हीरे को उसके खोल से निकालकर इसके आगे करूँगा और उससे निकली किरणें इसे दोबारा अपना गुलाम बना लेगी। ओह, किसी को भी गुलाम बना लेने की क्षमता वाली उन किरणों ने तेजी से आगे बढ़कर परमाणु को एक बार फिर अपने घेरे में ले लिया। आह! परमाणु के कंठ से एक बार फिर चीख निकल गई, जो शांत हुई तो गूंज उठा आका का वह ठाका। हा हा हा। परमाणु की हालत बता रही है कि वह एक बार फिर मेरा गुलाम बन गया है, और इस बार उसे संचालित करने वाले शब्द एकदम नए हैं, इसलिए यह सिर्फ मेरा आदेश मानेगा। देख स्टीव, गौर से देख मेरे इस गुलाम को, जो अभी सिर झुकाकर मुझसे बोलने वाला है। क्या हुक्म है मेरे आका? हा हा हा। गुलाम, मेरे गुलाम, आगे बढ़ और ख़त्म कर डाल मेरे इस दुश्मन को, सुरमा बना डाल इसका। जो हुक्म। अपने आका का हुक्म मानकर यंत्र चलित सा परमाणु आगे बढ़ा, और एक पल बाद ही परमाणु ने झपटकर अपने दोनों हाथ में दबोच ली वह गर्दन। लेकिन वह गर्दन स्टीव की नहीं, आका की थी। परमाणु, ये तुमने मेरी गर्दन क्यों पकड़ ली? तो तुम तो मेरे गुलाम हो, छोड़ दो मेरी गर्दन। छोड़ दूंगा। पहले जरा तुझसे उस प्राचीन हीरे को तो अलग कर दूं जिससे तू लोगों को गुलाम बनाया करता है, और तेरा वह दिमाग दुरुस्त कर दूं जिसमें सारी दुनिया को गुलाम बनाने का फितूर घुसा हुआ है। परमाणु ने उसे घुमाकर जमीन पर दे मारा। पीड़ा से ज्यादा आश्चर्य हुआ उसे। तब तुम गुलाम नहीं बने थे? लेकिन ऐसा कैसे हुआ? हीरे की किरणों की वजह से गुलाम बनने से तुम बच कैसे गए? ठीक वैसे ही जैसे तू बचता है। मैंने नोट किया था कि किसी को गुलाम बनाने के लिए जिस समय तू अपने प्राचीन हीरे को खोल से बाहर निकालता है तो उसकी चमकीली किरणों से बचने के लिए अपनी आंखें बंद कर लेता है। बस मैंने भी वैसा ही किया, लेकिन आंखें बंद होने की वजह से तू यह नहीं देख पाया। इस तरह मैं भी फिर गुलाम बनने से बच गया, लेकिन फिर भी मैंने गुलाम बनने का नाटक इसलिए किया कि तेरे सतर्क होने से पहले ही मैं तुझ तक पहुंचकर तेरे हीरे को हथिया सकूं। हीरे के तेरे हाथ से निकलने के साथ ही तेरा खेल खत्म हो चुका है, इसलिए अब जिंदगी भर जेल की 4 दीवारियों का गुलाम होने की तैयारी कर। आका के होश ठिकाने लगाकर स्टीव की तरफ पलटा परमाणु। अब तुम बताओगे मुझे कि ये सब क्या चक्कर है? 1 मिनट परमाणु,
ये सब चक्कर क्या है ये सब तुम बाद में भी जान सकते हो, लेकिन अगर अभी तुम तुरंत राजनगर के लिए रवाना नहीं हो गए तो एक बड़ी दुर्घटना घट जाएगी जिसके जिम्मेदार तुम होगे। शिप्रा, किस दुर्घटना की बात कर रही हो तुम? शिप्रा एक ही सांस में सब कुछ बताती चली गई और फिर अंत में बोली, सड़क किनारे मुझे जब होश आया तो मैं एक बार फिर तुम्हारी तलाश में दौड़ पड़ी, और यह मेरी किस्मत है तुम ना सिर्फ मुझे जल्द ही यहाँ दिख गए बल्कि मेरी बात सुनने के लिए भी तैयार हो। पहले मैं तुम्हारी बात क्यों नहीं सुन रहा था? यह एक लंबा किस्सा है जिसे मैं लौट कर सुनाऊंगा। फिलहाल मैं परमाणु के नाम पर कलंक साबित होने वाली उस दुर्घटना को रोकने पहुंचता हूँ, राजनगर में स्थित समुद्र में तैरते सम्राट शिप पर, जहां मनाई जा रही है एक ऐसी शानदार जन्मदिन पार्टी जो इस पैकेट के खुलने के साथ ही पार्टी में मौजूद सैकड़ों व्यक्तियों की मरणदिन पार्टी बन जाएगी। परमाणु यहाँ राजनगर में, लेकिन वह मेरा सबसे महत्वपूर्ण गिफ्ट क्यों छीन कर ले गया? कारण पता चला तो सभी की सांसें अटक कर रह गई। ओह नो, इस गिफ्ट में तो बड़ा ही भयानक बम था। ओफ, उस गिफ्ट पैक में मौजूद वह बम अगर इस शिप पर फट जाता तो शिप के साथ साथ हमारे चिथड़े भी उड़ा देता। बम से तो मैंने तुम्हें बचा लिया, लेकिन इस पार्टी में मौजूद गुनहगारों को यहाँ पहुँचने वाली पुलिस से बचना आसान नहीं होगा। वैसे चिंता मत करना, आकाश से पूछताछ करके मैं उस आदमी को भी तुम्हारे साथ जेल की कोठरी शेयर करने जल्द ही भेजूंगा जिसने गिफ्ट पैक के रूप में बम को तुम तक पहुंचाया। परमाणु तुरंत ही वापस लौट पड़ा। उसे अभी एक और अपराधी को पुलिस के हवाले करना था, और वह अपराधी था स्पीड कोरियर का मालिक शेपर्ड। मेरे गुलाम बनने के बाद तुमने मुझे गलत इस्तेमाल करने की जगह मुझे अपने व्यवसाय को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया। इसके लिए मैं तुम्हें माफ़ करता हूँ, लेकिन गुलाम बनाने और ख़रीदने के धंधे में आका का साथ देने के जुर्म में कानून तुम्हें ज़रूर सज़ा देगा। चलिए दोस्तों, इस भाग में इतना ही। ये कॉमिक्स आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और कौन सी कॉमिक्स आप हमारे चैनल पर देखना चाहते हैं ये भी आप हमें ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं किसी अगली कॉमिक्स में, तब तक के लिए धन्यवाद।